अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी उम्मत को तालीम दी है कि निकाह के सिलसिले में दुनिया के जो मेयारात हैं उनको न देखा जाए। दुनिया ने जो मेयार बना लिया है कि ये चीज़ें हासिल होगी तो हम रिश्ता करेंगे और फिर निकाह करेंगे, उनको मेयार नहीं बनाना है। इसलिए कि जब उनको मेयार बनाया गया है तो दुनिया में फसाद बरपा हुआ है, दुनिया में खराबी आई है, दुनिया में जिनाकारी आम हुई है, दुनिया में फहाशी आम हुई है, दुनिया में जो गुनाह के जराइम हैं, जराइम का जो रेशो है, गुनाह और जराइम का जो रेशो है, जो निस्बत है, वो बड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रिश्ता तय किया जाए, जब निकाह के लिए जाया जाए, रिश्ते के लिए, तो फरमाया कि किन चीज़ों को सामने रखा जाए, किन चीज़ों को, किन मेयार को सामने रखा जाए। लड़के वालों को भी हिदायत दी है, लड़की वालों को भी हिदायत दी है। लड़के वालों के सिलसिले में कहा तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, किसी लड़की के रिश्ते को जब रिश्ते के लिए जाया जाता है तो आम तौर पर लोग चार चीज़ों को देखते हैं, चार चीज़ों को देखते हैं। लिमालिहा, सबसे पहले ज़्यादातर लोगों के दिलो दिमाग पर जो चीज़ सवार है वो माल है। मालदार होना चाहिए, दौलतमंद होना चाहिए, लड़की का ख़ानदान पैसे वाला होना चाहिए। इसलिए कि जब शादी होगी तो जहाँ जहाँ जहेज़ का रिवाज है उसमें कि जहेज़ खूब आएगा, और शादी के बाद हदिये तोहफे और गिफ्ट की शक्ल में भी कुछ ना कुछ आता रहेगा, और विरासत में भी हिस्सा मिल जाएगा। माल को देखते हैं दुनिया के अक्सर लोग, तो माल को देखते हैं, माल के लिए रिश्ता तय किया जाता है। ये दुनिया के लोगों की निगाह में एक मेयार है रिश्ता तय करने का और निकाह का। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा, माल की वजह से। यहां तक कि यह देखा जाता है कि एक तरफ दीनदार का रिश्ता आया हुआ है, एक तरफ दौलतमंद का रिश्ता आया हुआ है। दौलतमंद के रिश्ते को तरजीह दी जाती है और दीनदारी के रिश्ते को ठुकरा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर कहा जाए तो लोगों का तसव्वुर, लोगों की सोच क्या है। कोई रिश्ता आया है, लड़के का देख लें आप, लड़का अगर दीनदार नहीं है, मालदार है, मुलाजमत पर है, दीनदार नहीं है, बाअखलाक नहीं है, थोड़ा ट्रैक से हटा हुआ है, रास्ते से हटा हुआ है, तो कहते हैं अल्लाह हिदायत देगा, रिश्ता कर लो अल्लाह हिदायत देगा। अगर गरीब है तो कहेंगे खुद के पास कुछ नहीं है खाने को, हमारी बेटी को क्या खिलाएगा। हालांकि हिदायत देने वाला भी अल्लाह है और रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह है, लेकिन लोगों का मेयार देखिए आप, लोगों की सोच देखिए। यहाँ तक कि माल ही लोगों के दिलो दिमाग पर सवार है। गरीब खानदान के भी जो लोग हैं ना, वो भी यही चाहते हैं कि बड़ों का रिश्ता आए, दौलतमंद का रिश्ता आए। माल असल मेयार नहीं है निकाह में, रिश्तों में। हुजूर ने फरमाया कि लोग माल की वजह से रिश्ते तय करते हैं। वली हसबिहा, खानदान बड़ा है, खानदान के हसब व नसब की वजह से रिश्ते तय करते हैं। और वली जमालिहा, बेशुमार लोग हुस्न और जमाल और खूबसूरती को देखते हैं, जमाल की वजह से किसी का रिश्ता तय करते हैं, उससे निकाह करते हैं। और आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वली दीनहा, और दीनदारी की वजह से। दीनदारी को आखिरी नंबर देते हैं, तक़वे को आखिरी नंबर देते हैं, खुदा तरसी को आखिरी मेयार है, पहले इन चीज़ों की वजह से करते हैं। और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैंने पढ़ा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात फरमाई है कि चार चीज़ों की वजह से रिश्ते तय किए जाते हैं, लोग उनकी वजह से रिश्ता करते हैं, तो दुनिया में जो कौमें हैं उनके अंदर ये ख़ास ख़ास चीज़ें पाई जाती है। माल की वजह से, दौलत की वजह से यहूदी ज़्यादातर रिश्ते को तरजीह देते हैं। यहूदी माल का लालची होता है, दौलत का हरीस होता है, वो दूसरों का खून पी जाना चाहता है, माल का बड़ा हरीस है। तो यहूदी जो है वो माल की वजह से रिश्ते को तरजीह देते हैं, और ईसाई जो हैं वो हुस्न जमाल और खूबसूरती की वजह से रिश्ते को तरजीह देते हैं। और गैर मुस्लिम देख लें, बुत परस्त, वो ख़ानदान की वजह से रिश्ते को तरजीह देते हैं, हसब नसब देखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अगर कोई मुसलमान साहिब ईमान सिर्फ माल को सामने रखकर तरजीह दे रहा रिश्ते को, तो गोया उसके अंदर यहूदियत आ गई है। और अगर कोई हुस्न जमाल की वजह से तरजीह दे रहा है तो गोया उसके अंदर नसरानियत, ईसाइयत आ गई है।
और अगर सिर्फ हुस्न और जमाल की वजह से तरजीह दे रहा है तो उसके अंदर मुशरिक पना आ गया है, शिर्क आ गया है कि ये लोग ख़ानदान को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और अगर तक़वा और खौफ खुदा और अखलाक और सीरत और किरदार की वजह से अगर कोई तरजीह देता है तो समझ लो कि वो पक्का सच्चा मोमिन है, हकीकी साहिब ईमान है। ये असल मेयार है। हुजूर ने फरमाया तरिबत यदाक, ईमान, अखलाक, खुदा तरसी, सीरत और किरदार को मेयार बनाओ, कामयाब हो जाओगे, खुशगवार जिंदगी तुम्हारी गुजरेगी।